बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा सेकंड ईयर में चैप्टर चल रहा है रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। आज हम लोग ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ब्रोंकियोल और फिर उसके बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे एल्वेलाई एंड लंग्स को। अब हमारे पास ब्रोंकाई जब कंटिन्यूसली नैरो ब्रांच एंड रीब्रांच यानी डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगी, देन फाइनली दे बिकम these tubules become muscular, then called as bronchioles. जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड और रीडिवाइड होंगी और इनकी कंपोजिशन में कार्टिलेज बिल्कुल जब खत्म होकर ओनली मसल्स कंपोजिशन रिटेन करेगी, तब उन नैरो ट्यूब्यूल्स का नाम होगा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के लिए नंबर वन, these are composed by muscles. These are muscular tubules. Number two, bronchioles are narrow. Their diameter is less than 1 millimeter. Bronchioles again divide and re-divide. When bronchioles divide and redivide, then the terminal bronchioles फॉर्म दी रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। हमारे पास जो फाइनल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होंगी वो आपके पास बनाएगी रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स बिकम ब्लाइंड, यानी कि ये फाइनली क्लोज्ड हो जाएंगी एंड फॉर्म दी एल्वेलाइज। अब हमारे पास ये लंग्स के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से आगे सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे टर्शरी और टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल में जब डिवाइड होकर फाइनली आपके पास ब्लाइंड होंगी, तब उनको कहा जाएगा एल्वेलाइज। अब हमारे पास एल्वेलाई क्या है? जब हम एल्वेलाई की बात करते हैं तो alveoli are known as respiratory surface. Alveoli are the functional unit of lungs. Why functional unit? Because alveoli are the site where exactly gaseous exchange takes place between lungs, between alveoli sacs या alveoli ducts and blood. हमारे पास जहां पे एग्जैक्टली गैसियस एक्सचेंज होगा वो जगह कहलाएगी रिस्पायरेटरी सरफेस, और लंग्स में जिस जगह पे एग्जैक्टली गैसियस एक्सचेंज होगा उस जगह को कहा जाएगा एल्वेलाइज। अब अगर हम एल्वेलाइज की कंपोजिशन की बात करें तो एल्वेलाई की कंपोजिशन में थ्री मेजर कंपोनेंट्स। एल्वेलाई की कंपोजिशन में थ्री मेजर कंपोनेंट्स होंगे। ये जो थ्री मेजर कंपोनेंट्स जो कि स्मॉल एल्वेलर डक्ट्स बनाएंगे, उनमें नंबर वन स्क्वाइमस एपिथेलियम, नंबर टू प्रोटीन्स, नंबर थ्री सर्फेक्टेंट। हमारे पास एल्वेलाई की कंपोजिशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन स्क्वाइमस एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम द टाइप ऑफ एपिथेलियम विच कंपोज्ड बाय फ्लैटेंड सेल्स। ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई चूंकि रिस्पायरेटरी सरफेस है, तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में ही प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस को एक्सप्लेन किया कि रिस्पायरेटरी सरफेस शुड बी थिन मेम्ब्रेन, परमिएबल। सो
Alveoli are respiratory surface. They are composed by flattened squamous cells, because of which their thickness is less than 0.1 micrometer. हमारे पास एल्वेलाई की जो वाल की थिकनेस है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेस किस वजह से है? बिकॉज ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम विच विल बी मॉइस्ट. नेक्स्ट नंबर पे एल्वेलाई की कंपोजिशन में 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स. नंबर 1 इलास्टिन, नंबर 2 कोलेजन. इलास्टिन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन बट कंट्रैक्टाइल. चूंकि एल्वेलाइज हमारे पास न सिर्फ रिस्पायरेटरी सरफेस है बल्कि यहां से इनहेलेशन के ड्यूरिंग आपके पास एयर इंटर होगी और एक्सहेलेशन पे इन पे प्रेशर पड़ के एयर एक्सपेल होगी. तो एल्वेलाइज कंट्रैक्टाइल होंगी बिकॉज ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ इलास्टिन प्रोटीन इन एल्वेलाई, तो बिकॉज ऑफ इलास्टिन प्रोटीन एल्वेलाइज आर कंट्रैक्टाइल. नंबर 2 कोलेजन प्रोटीन. व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेजन प्रोटीन इन एल्वेलाई? Collagen protein is responsible to maintain the composition, to maintain the rigidity, to maintain the structure of alveoli. जब alveoli contract और relax होंगी तो ये हाई प्रेशर ऑफ एयर होता है. इस प्रेशर ऑफ एयर की वजह से alveoli बस्ट ना हो, उस बस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहां पे हमारे पास टफ प्रोटीन होगी विच नोन एज कोलेजन. अब ये थी प्रोटीन्स. नंबर 3 एल्वेलाइज की इनसाइड केमिकल डिटर्जेंट मौजूद होगा जिसको टिपिकली कहा जाता है सरफेक्टेंट. सरफेक्टेंट केमिकली कंपोज्ड बाय लिपोप्रोटीन्स. ये जो सरफेक्टेंट है ये आपके पास कंपोज्ड होंगी लिपोप्रोटीन्स. अब ये लिपोप्रोटीन सरफेक्टेंट के मेजर 3 रोल्स हैं. नंबर 1 ड्यू टू लिपोप्रोटीन स्टीप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू ब्लड या फ्रॉम ब्लड. सबसे पहली बात कि सरफेक्टेंट यानी लिपोप्रोटीन की वजह से रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज बिटवीन एल्वेलाइज डक्ट and blood, yani blood vessel means that network of capillaries. Number 2 lipoproteins. Number 1 diffusion. Number 2 lipoprotein lower the surface tension. Lower surface tension. surface tension जब लो होगी तो surface tension लो होने की वजह से easily breathing. And because of lower surface tension, the lipoprotein prevent the collapse of alveoli. ये लिपोप्रोटीन की वजह से सरफेक्टेंट की वजह से सरफेस टेंशन लो होगी जिसकी वजह से हेल्प इन ब्रीथिंग होगी और एल्वेलाई का कोलैप्स प्रिवेंट रहेगा. लेकिन नंबर 3 सरफेक्टेंट हैविंग रोल इन इम्यूनिटी, first line of defense, because these lipoprotein surfactant are detergents which kill 2 bacteria which inhale through inhalation या intake of air. तो हमारे पास एल्वेलाई की कंपोजिशन में नंबर 1 स्क्वामस एपिथेलियम which are flattened cells because of which the wall thickness of alveoli will be thin, less than 0.1 micrometer. Number 2 protein, elastin protein will be contractile while the collagen protein prevent the busting of alveoli to maintain the air pressure.
Number 3, surfactant, which are composed by lipoprotein chemical, and these are and it is responsible for diffusion, lower the surface tension, means that help in breathing, and kill 2 bacteria. Therefore, first line of defense means immunity. अब चूंकि एल्वलाई रिस्पायरेटरी सरफेस है, तो रिस्पायरेटरी सरफेस की हम लोगों ने बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी मेजर 5 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 थिन वॉल्ट, जिस पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात की। नंबर 2 परमिएबल, ड्यू टू थिननेस ऑफ एल्वलाई वॉल द permeability will be more automatically in alveoli. Number 3 लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया के लिए 2 बातें याद रखें। एल्वलाई का नंबर ऑलमोस्ट 700 मिलियंस एल्वलाई इन लंग्स। लंग्स में एल्वलाई का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 700 मिलियंस है, ऑलमोस्ट 700 मिलियंस। और नंबर 2 इनका सरफेस एरिया ऑलमोस्ट 70 to 90 मीटर स्क्वायर। इनका सरफेस एरिया लंग्स में 70 to 90 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब आप देखें, ये नंबर के लिहाज से और एरिया के लिहाज से लार्ज सरफेस एरिया बना रही है। नंबर 3 गुड सप्लाई ऑफ ब्लड। नेक्स्ट नंबर गुड सप्लाई ऑफ ब्लड। तो एल्वलाई विल बी ओवरलेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जितनी ज्यादा डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा अराउंड द एल्वलाई, उतना ज्यादा ब्लड फ्लो, उतनी ज्यादा वेंटिलेशन, मींस दैट गैसियस एक्सचेंज। अब हमारे पास एल्वलाइज तो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, लेकिन अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स को अगर आप देखें तो लंग्स में सबसे पहले लंग्स की पोजीशन, टिपिकली द पोजीशन ऑफ लंग्स इज चेस्ट कैविटी। लेकिन चेस्ट कैविटी में ये कहां पे हैं? ये आपके पास मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट की क्लेविकल। ये आपके पास है क्लेविकल बोन, ये वाली क्लेविकल बोन। इनका स्टार्ट होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लेविकल, फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ क्लेविकल। ये क्लेविकल से भी ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल लंग्स स्टार्ट। क्लेविकल बोन से 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर पोजीशन पे हमारे पास लंग्स का जो है वो स्टार्ट होगा, और ये जो है एक्सटेंडेड होंगे अप टू द लेयर ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम सिंबॉलिकली ये आपके पास रेड कलर से जो लेयर रिप्रेजेंट की, ये आपके पास है डायाफ्राम। ये अब डायाफ्राम पे 3 MCQs आपने याद रखने हैं। नंबर 1 diaphragm is a muscular layer. Number 2 diaphragm is the layer which separate chest cavity from abdominal cavity. Number 3 diaphragm is a layer which is only present in mammals. So number 1 diaphragm is a muscular layer. Number 2 diaphragm is a layer which separate chest cavity from abdominal cavity, and number 3 diaphragm is a character only in mammals. तो ये हमारे पास लंग्स की पोजीशन है कि ये टॉप ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल स्टार्ट होंगे और इनका एंड होगा टिल डायाफ्राम। अब पोजीशन के लिहाज से हमारे पास लंग्स तो चेस्ट कैविटी में हैं। लंग्स के अगर आप साइज की बात करें तो साइज में लंग्स की जो आपका पास साइज है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी जब हम लोग बात कर रहे थे ब्रोंकाई की, वहां पे भी बात की थी कि राइट और लेफ्ट लंग्स में
साइज के लिहाज से डिफरेंस है। राइट लंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 56% ऑफ लंग्स हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स जो हैं ये तकरीबन 44% है। यानी सिंपली हमारे पास जो राइट लंग्स हैं वो लार्जर हैं और लेफ्ट लंग्स कंपैरेटिवली स्मॉलर। लेफ्ट लंग्स स्मॉलर होने की रीजन मैंने आपको खुद बताई कि बिकॉज ऑफ लेफ्ट एओर्टिक आर्क, या सिंपली आप लोग टिपिकली पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट पोजीशन की वजह से आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि राइट साइड के जो लंग्स हैं वो कंपैरेटिवली मैंने लार्जर शो किए, लेफ्ट साइड के लंग्स कंपैरेटिवली स्मॉलर हैं। तो साइज ऑफ लंग्स जो है वो एम्पेयर्ड है, जिसमें राइट साइड पे 56% और लेफ्ट साइड पे 44% है। अब लंग्स का वेट, तो एक्यूमुलेटिवली लंग्स का जो वेट होगा वो आपका पास होगा ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में लंग्स का जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स, यानी ऑलमोस्ट 1 kg। अब लंग्स की प्रोटेक्शन, जब लंग्स की प्रोटेक्शन की आप बात करते हैं तो लंग्स की प्रोटेक्शन एक तो हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट बाय रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम, लेकिन दूसरी लंग्स के गिर्द हमारे पास मौजूद होगी पिलूरा कैविटी या पिलूरल कैविटी। पिलूरा कैविटी जो है वो बेसिकली क्या कैविटी है? पिलूरा कैविटी, पिलूरल कैविटी इज बाइलेयर्ड। इसमें हमारे पास 2 लेयर्स हैं। इसमें यहां पे मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट की पिलूरल कैविटी। ये बाइलेयर्ड जो है कैविटी है, इसमें जो आउटर लेयर जो सिंबॉलिकली ग्रीन कलर से है, ये रिप्रेजेंट की गई आपके पास ग्रीन कलर से आउटर लेयर। दिस आउटर लेयर ऑफ पेलूरा इज नोन एज पेरिटल पिल्यूरॉन, जबकि अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम होगा विसिरल लेयर। इनर लेयर इज नोन एज विसिरल पिल्यूरॉन, आउटर लेयर इज नोन एज पेरिटल पिल्यूरॉन। इन 2 लेयर्स के दरमियान फ्लूइड होगा जिसको आप कहते हैं पेलुलर फ्लूइड। अब हमारे पास ये फ्लूइड है, वो स्पेस जहां पे ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा पिलूरल कैविटी। तो ये पिलूरल कैविटी अराउंड द लंग्स आपके पास फ्लूइड कंटेनिंग बाइलेयर्ड कैविटी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल to absorb the shocks, to absorb the shocks। दूसरी रीजन, ये यहां पे जो पेलुलर फ्लूइड है ये बेसिकली lymphatic फ्लूइड है and it contain white blood cells, so therefore it also provide protection from microorganisms। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि पेलुरल कैविटी not only responsible for shock absorption but also for it is responsible protection from microorganism because of lymphatic composition। अब लंग्स के अंदर हमारे पास जो है, जब आप लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो लंग्स के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो तो एल्वेलाई है, लेकिन ये एल्वेलाई की अरेंजमेंट कैसी है कि जब ब्रोंकाई ब्रांच एंड रीब्रांच होकर ब्रोंकियोल्स बनाएंगी तो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स फाइनली आपके पास क्लस्टर ऑफ एयर सैक्स बनाएंगी। ये जो क्लस्टर ऑफ एयर सैक्स हैं इनको कहा जाएगा एल्वेलाई। तो लंग्स के अंदर ये आपके पास इसकी, ये लंग्स की ये वाली स्ट्रक्चर को आपके सामने जो है वो जरा एक्सपेंड करके बनाया गया कि लंग्स के अंदर इस तरह आपके पास स्पंजी नेचर की 700 मिलियन एल्वेलाइज होंगी,
ये एल्वेलाइज बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब लंग्स की अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे मैंने पहले कहा कि लेफ्ट साइड लंग्स इज स्मॉलर 44%, लेफ्ट साइड लंग्स आर बायलोब्ड। याद रखना है, लेफ्ट साइड लंग्स में 2 लोब्स होंगी, बायलोब्ड। राइट साइड लंग्स आर ट्राइलोब्ड, इसमें 3 लोब्स होंगी, ट्राइलोब्ड। अब आप देखें तो इसमें बायलोब्ड, ये जो है इसकी फेस्चुअर पार्टीशन है, फेस्चुअर पार्टीशन। यहां से ऊपर लोब का नाम है एंटीरियर लोब, यहां से नीचे लोब का नाम है पोस्टीरियर लोब। तो इस साइड पे सिर्फ 2 लोब्स हैं, लेफ्ट साइड पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जबकि राइट साइड पे आप देखें तो यहां पे आपके पास ये जो पार्टीशन है, यहां से ऊपर जो लोब है वो एंटीरियर है, यहां से नीचे जो लोब है वो पोस्टीरियर है, लेकिन इसके सेंटर में, इसके मिडिल में जो लोब है वो मीडियन लोब है। अब आप देखें तो अगर एमसीक्यूज आ गया कि टिपिकली टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन लंग्स, तो उसका आंसर तो 5 होगा, जिसमें 2 एंटीरियर लोब्स ऑन राइट एंड लेफ्ट, 2 posterior lobes on right and left, but single median lobe only on right side, but single median lobe on right side। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड लंग्स बायलोब्ड हैं, राइट साइड लंग्स ट्राइलोब्ड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लोब्स हो गया 5। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब लंग्स, हमारे पास लंग्स के दरमियान जो स्पेस होगी, जहां पे हार्ट होता है, यहां पे मैंने हार्ट जान के नहीं बनाया कि डायग्राम फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो सिंपली लिखा हार्ट। तो जहां पे हार्ट होगा हमारे पास, तो हार्ट की जो आपके पास जहां पे हार्ट लोकेटेड है, यानी स्पेस बिटवीन 2 लंग्स इज नोन एज मेडिस्टेनियम। तो मेडिस्टेनियम में यानी स्पेस बिटवीन 2 हार्ट में, 2 लंग्स में हमारे पास लोकेटेड होगा हार्ट। अब हमारे पास जब आप फंक्शन ऑफ लंग्स की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ लंग्स में कॉमन फंक्शन तो इसका गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि रिस्पायरेशन है। लेकिन अगर आप देखें तो लंग्स में एल्वेलाइज में इम्यूनिटी भी, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हो रही है। सिमिलरली यहां पे आल्दो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहां से हमारे पास थर्मो रेगुलेशन भी होती है कि आपकी बॉडी से वार्म एयर एक्सपेल हो रही है। तो वार्म एयर का एक्सपेल होना, यहां से आपके पास बॉडी से लॉस ऑफ हीट है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर है। तो लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, lungs are responsible for immunity as a first line of defense, lungs are responsible for thermoregulation। अब लंग्स का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज में जो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस इनफैक्ट इट इज एक्सक्रीटरी प्रोसेस। आप जब एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप सिर्फ किडनीज की बात करते हैं। Kidneys are excretory organ for nitrogenous waste, but the lungs are excretory organ for carbon dioxide waste। तो याद रखना है कि लंग्स का नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज, नंबर 2 थर्मोरेगुलेशन, नंबर 3 इम्यूनिटी एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन। ये 4 फंक्शन है। होपफुली आपने लर्न किया होगा। इंशाअल्लाह लजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। इंशाअल्लाह लजीज कल का लेक्चर होगा, हम लोग इंशाअल्लाह उसे फुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आपकी सपोर्ट मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेगी। थैंक्स यू वेरी मच।